हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 27 से 31 अक्टूबर 2021 के हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन adopted by शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी इन द स्टेट टू अडॉप्ट पेमेंट सिस्टम अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। शिमला नगर निगम द्वारा कौन सी भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है जो डिजिटल इंडिया पहल के तहत भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो हाल ही में शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये हिमाचल प्रदेश का पहला अर्बन लोकल बॉडी बन गया है जिन्होंने कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। इसके अलावा जो शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इसके म्यूनसिपल कमिश्नर यानी कि एमसी के कमिश्नर जो हैं वो हैं आशीष कोहली, इनका नाम याद रखिएगा। बात करें भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये एनपीसीआई के अंडर काम करता है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इसे इंटीग्रेट भी किया गया है यूपीआई के साथ। देखिए, इसका मतलब ये है कि जितने भी पेमेंट्स वगैरह हैं, जो भी शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लोग रहते हैं वो सारे सारे अपनी जो पेमेंट्स हैं, चाहे वो गैस बिल हो, वाटर बिल हो, कोई भी बिल हो, वो वहाँ पर दे सकते हैं अब यूपीआई के जरिए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए। और जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था वर्ष 2013 में। तो ये बात याद रखिएगा कि शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी बन गया है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी कास्ट हिज वोट टिल दिस बाई इलेक्शन? इस उपचुनाव तक स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने कितनी बार वोट डाला? तो कितनी बार वोट डाला इन्होंने? 33वीं बार इस बार इन्होंने वोट डाला। तो याद रखिएगा 33 बार ये इस बार वोट डाल दिया इन्होंने। स्वतंत्र भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी जी ने। बात करें इनके बारे में तो ये हम सभी को पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वोटर हैं ये। इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कालपा के रहने वाले हैं। इनका प्रोफेशन भी याद रखिएगा कि ये रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, कभी एग्जाम में आ सकता है। और पहली बार इन्होंने वोट डाला था वर्ष 1951 के जनरल इलेक्शन में। तो 25 अक्टूबर 1951 को इन्होंने पहली बार मतदान किया था। इसके अलावा एक हिंदी फिल्म है सनम रे, उसमें भी इनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। विच इज़ दी वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन? विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टशीगंग। तो टशीगंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ये, और ये है लाहौल स्पीति में। कितनी हाइट पर स्थित है ये? 15,256 फीट की हाइट पर ये स्थित है। तो जब यहाँ पर अभी मंडी लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए तो यहाँ पर 100% पोलिंग कंडक्ट की गई और ये रिकॉर्ड बनाया गया। टोटल 47 वोटर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जिनमें से कि 18 फीमेल्स हैं। तो याद रखिएगा कि टशीगंग जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है और अभी यहाँ पर 100% पोलिंग दर्ज की गई। ऑन नेशनल यूनिटी डे, रन फॉर यूनिटी वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर फ्रॉम विच प्लेस? राष्ट्रीय एकता दिवस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किस स्थान से एकता की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कहाँ से ये दौड़ लगाई गई? तो शिमला में इस दौड़ को आयोजित किया गया था। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने एक दौड़ को जिसका नाम रखा गया था रन फॉर यूनिटी यानी कि एकता के लिए दौड़, इसे फ्लैग ऑफ किया और ये किया द रिज शिमला से। और ये किस दिन किया? नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये एक रन ऑफ फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज की गई थी और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिमला द्वारा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो चेयरमैन हैं वो गवर्नर ही होते हैं। तो प्रेजेंट में कौन है? वो है हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसके अलावा बात की जाए नेशनल यूनिटी डे की यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस की, हर वर्ष 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था नादियाद में। नादियाद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था और अब ये गुजरात में है। पूरा नाम इनका याद रखिएगा, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। इनका नाम था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। और ये जो नेशनल यूनिटी डे है पहली बार वर्ष 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो वर्ष 2014 से हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे।
इसके अलावा पहले होम मिनिस्टर भी थे ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी पार्टी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स, यानी कि 597 फीट इसकी हाइट है। और ये बनाया गया है गुजरात में, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया में बनाया गया है, और ये बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे। हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल नागरिक सुधार सभा? हिमाचल नागरिक सुधार सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये थे जीएस बाली। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बात करें जीएस बाली जी की, 27 जुलाई 1954 को कांगड़ा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इसके अलावा ये 4 बार एमएलए रहे थे हमारे हिमाचल प्रदेश में, और ये एमएलए थे नगरोटा बगवां से। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नगरोटा बगवां से 4 बार ये एमएलए थे। और इनकी पार्टी कौन थी? इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा ये हमारे हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट, फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हिमाचल नागरिक सुधार सभा, इसके ये फाउंडर प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जो हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन है, उसके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि 4 बार ये एमएलए बने, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी नगरोटा बगवां। वर्ष 1998, 2003, 2007 और 2012 इन सभी बार ये एमएलए बने थे हमारे हिमाचल प्रदेश में, और ये कहाँ से बने थे? नगरोटा बगवां से। और वर्ष 2017 में ये इलेक्शन हार गए थे। किससे हारे थे? बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है अरुण कुमार, इनसे ये अपने इलेक्शन हारे थे। और 30 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के एम्स में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट इज, how many cricketers from Himachal Pradesh have been selected by the Board of Control for Cricket in India, that is BCCI, to participate in the Under-19 Challengers Cup? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा हिमाचल प्रदेश के कितने क्रिकेटरों को अंडर-19 चैलेंजर्स कप में भाग लेने के लिए चुना गया है? तो टोटल 4 क्रिकेटर्स हैं हिमाचल प्रदेश से ऐसे, जिन्हें की चुना गया है अंडर-19 चैलेंजर्स कप में भाग लेने के लिए। इसमें हमारे 3 वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स हैं और 1 मैन क्रिकेट प्लेयर हैं। 3 वुमेन क्रिकेट प्लेयर में नैन्सी शर्मा, शिवाली ठाकुर और साक्षी ठाकुर हैं, और 1 मैन क्रिकेट प्लेयर में है राघव अंगारा। इनका नाम याद रखिएगा। और जो वुमेन चैलेंजर कप जो है 25 अक्टूबर से 7 नवंबर को आयोजित किया गया, और जो मेंस टूर्नामेंट है इसके लिए चैलेंजर कप जो है ये अहमदाबाद में 25 अक्टूबर से 10 नवंबर को आयोजित किया गया। और ये याद रखिएगा, ये अंडर-19 चैलेंजर्स कप था। इसके अलावा ये बात भी याद रखिएगा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है इसके सेक्रेटरी हैं सुमित शर्मा, और जो हमारा बीसीसीआई है उसके जो ट्रेजरर हैं यानी कि कोषाध्यक्ष हैं वो हैं अरुण धूमल। अरुण धूमल अनुराग ठाकुर के भाई हैं। What is the name of badminton player who has been selected to represent India in the +35 age category in the Senior World Badminton Championship? उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 35 से अधिक आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? इनका नाम है योगेश चौहान। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है योगेश चौहान। योगेश चौहान ये सोलन से हैं, और जो सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे +35 एज की कैटेगरी में। और ये जो सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज सेट अ टारगेट ऑफ इन्वेस्टिंग ₹20,000 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश बाई विच ईयर? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष तक 23,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा, यानी कि इन्वेस्ट करेगा। इसमें हमीरपुर में 66 मेगावाट की दौलासिद्ध परियोजना बनाई जा रही है, और रामपुर में 210 मेगावाट की लुहरी वन स्टेट बिजली परियोजना बनाई जा रही है, और इसमें 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा काजा में 380 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भी शुरू किया गया है। जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है शिमला में, और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नंदलाल शर्मा। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल? हाल ही में राष्ट्रपति तटरक्षक पद से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है देवराज शर्मा। इनका नाम याद रखिएगा, देवराज शर्मा इनका नाम है, और हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति तटरक्षक पद से सम्मानित किया गया, और ये संजौली के रहने वाले हैं। अनिल कुमार मेहता इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अनिल कुमार मेहता किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। देखिए न्यूज़ में क्यों है, तो जो अनिल कुमार मेहता हैं
तो इनका सिलेक्शन हुआ है मुथुआई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये मुथुआई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये थाईलैंड में खेली जाएगी। थाईलैंड में जगह है मुथुआई, और वहाँ पर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी दिसंबर में, और वहाँ पर ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 63.5 केजी की कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा, अनिल कुमार मेहता ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। Where will the National Youth Festival be held in हिमाचल प्रदेश from January 12 to 16 2022? 12 से 16 जनवरी 2022 तक हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो इसे धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। हु इज़ द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, यानी कि एडवोकेट जनरल कौन है हिमाचल प्रदेश के? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक शर्मा। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है अशोक शर्मा जो कि एडवोकेट जनरल हैं हिमाचल प्रदेश के, और रजिस्ट्रार जनरल हैं वीरेंद्र सिंह। देखिए, जितने भी सरकार के केस होते हैं, केसेस होते हैं, उनमें सरकार को रिप्रेजेंट किया जाता है एडवोकेट जनरल द्वारा, और एडवोकेट जनरल से जूनियर होते हैं रजिस्ट्रार जनरल। और ये बात हो रही है राज्यों की। और अगर बात की जाए भारत सरकार की, तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा केसेस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में? वो करेगा अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है? के वेणुगोपाल। और उनसे जूनियर कौन होते हैं? वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। याद रखिएगा, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं हमारे भारत के, वो हैं के वेणुगोपाल, और जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता। तो वैसे ही स्टेट्स में होते हैं एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल से जूनियर होते हैं हमारे रजिस्ट्रार जनरल। इसके अलावा HP हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट हैं लोवनीश कन्वर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ये हैं PS राणा। इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें मेंबर्स भी हैं। एक हैं डॉक्टर अजय भंडारी, और दूसरे हैं अवतार चंद डोगरा। जो अवतार चंद डोगरा हैं ये जुडिशियल मेंबर हैं HP ह्यूमन राइट्स कमीशन के। सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन, तो उनका नाम याद रखिएगा। तो जो HP स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन है PS राणा। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।